मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। हर दिन कई घरों में खाना पहुँचाता हूँ। लेकिन उस दिन जब मैं एक औरत के घर गया, कुछ हफ्तों बाद कमज़ोरी महसूस होने लगी। बुखार, थकावट, और जब अस्पताल में रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा नाम है आर्यन और आप सुन रहे हैं आर्यन टॉक्स। ये कहानी हमें अमन जी ने भेजी है, जिन्होंने अपनी पहचान को गुप्त रखने के शर्त पर इसे हमारे साथ साझा किया है। अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मेरी जुबानी अमन की असली कहानी। मेरा नाम अमन है। मैं 25 साल का हूँ और एक फूड डिलीवरी ऐप में जॉब करता हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, माँ, बाप और मेरी 2 बहनें। पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी क्योंकि पापा को फालिज का अटैक आया था। घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गई। पहले मैं प्राइवेट कंपनी में 12 घंटे की नौकरी करता था, लेकिन कमाई बहुत कम थी। पापा की दवाइयों के खर्च, घर का खर्च, बहनों की पढ़ाई और उनकी शादी के लिए पैसे जोड़ना, ये सब एक साथ संभालना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए मैंने दूसरी कंपनी में 8 घंटा की जॉब पकड़ ली और बाकी समय फूड डिलीवरी का काम करने लगा। हर दिन बाइक लेकर शहर में दौड़ता रहता, कहीं होटल, कहीं अपार्टमेंट, कहीं किसी बंगले में डिलीवरी देता। मैं अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेता, टिप भी मिलती और रेटिंग भी। रात को 11-12 बजे घर लौटता था, थका हुआ, लेकिन मैं खुश था क्योंकि घर सही से चल रहा था। माँ की आंखों में चिंता कम हो गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन मेरे फ़ोन पर एक ऑर्डर आया। डेस्टिनेशन थोड़ा दूर था, ट्रैफिक भी ज़्यादा था, पर मैंने ले लिया। जब अपार्टमेंट पहुंचा तो दरवाज़ा एक औरत ने खोला। उम्र रही होगी 35 से 36 के करीब। देखने में सुंदर, पर चेहरा एक अजीब सी उदासी से भरा हुआ था। मैंने खाना पकड़ा दिया। वो मुस्कुरा कर बोली, तुम हर दिन आते हो? आज पहली बार देखा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हर दिन नहीं, कभी कभी इस रूट पर आता हूँ, और फिर वहां से निकल गया। ये सब मेरे लिए समान था। लोग अक्सर डिलीवरी बॉय से 2 बातें कर ही लेते हैं। 2 दिन बाद उसी एड्रेस से फिर ऑर्डर आया। मैं जाना नहीं चाहता था। रास्ता लंबा था, उस रास्ते पर ट्रैफिक बहुत होता था। फिर सोचा, काम है, मना क्यों करूं। जैसे ही पहुंचा, उस औरत ने फिर दरवाजा खोला। खाना पकड़ा ही था कि बोली, ठहरो, इतना भागते रहते हो, थोड़ा पानी पी लो। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैं थका हुआ था तो हाँ कर दी। अंदर बैठाया, पानी दिया और बातचीत शुरू हुई। उसने बताया कि उसका तलाक हो चुका है, अकेली रहती है। उदासी उसके लहजे में झलक रही थी। और मैं, शायद पहली बार किसी ने मुझे एक इंसान समझा था, सिर्फ डिलीवरी बॉय नहीं। इसके बाद जब जब मैं उधर गया, वो मुझे अंदर बुला लेती, बातें करती, चाय देती। और फिर एक दिन मौसम काफी खराब हो रहा था।
तेज बारिश होने वाली थी। उसी समय उस औरत का ऑर्डर आया। पार्सल लेके निकला ही था, लोकेशन में पहुंचने ही वाला था कि तेज बारिश होने लगी और कपड़े भीग गए। वहां पहुंचकर बेल बजाई, दरवाजा खोला। मुझे भीगा देखकर बोली, बारिश थोड़ी कम हो जाए तब निकल जाना, ज्यादा भीगोगे तो बीमार हो जाओगे। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसीलिए मैं रुक गया। थोड़ी देर सब समान था, लेकिन कुछ देर बाद वो मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। उस बारिश के माहौल में मैं भी बहक गया। फिर वो हुआ जो होना नहीं चाहिए था। सब हदें पार हो गई। शायद मैं भावनाओं में बह गया था। मैं समझा कि ये कोई रिश्ता है, लेकिन हकीकत ये थी वो सिर्फ अपनी खाली जिंदगी को भर रही थी और मैं तो बस एक मोहरा था। कुछ हफ्तों बाद मैंने अपने शरीर में बदलाव महसूस किए। कमजोरी, थकावट, बुखार। अस्पताल गया, टेस्ट हुए, रिपोर्ट आई और डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर मेरा दिल बैठ गया। तुम HIV पॉजिटिव हो, तुम्हारे शरीर में एड्स के लक्षण हैं, ये किसी यौन संपर्क से फैला है। मेरे होश उड़ गए। यकीन नहीं हुआ कि रिपोर्ट मेरी है। आंखों से आंसू भी नहीं निकले, बस एकटक सामने देखता रहा, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। माँ का चेहरा सामने आ गया, पापा की हालत, बहनों की जिम्मेदारियां एक पल आंखों के सामने घूम गई। मैं उस औरत से मिलने गया, पर उसका घर खाली था। पड़ोसियों से पता चला कि वो किराए पर रहती थी और अब चली गई है। एक गलती और पूरी जिंदगी बर्बाद। अब मैं दवाइयों के सहारे जी रहा हूं, पर घर में किसी से कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप टूट जाएं। एक बहन की शादी कर चुका हूं, बाकी जिम्मेदारी अभी मेरे सिर पर है। अब भी मैं डिलीवरी का काम करता हूं, पर अब मास्क लगाकर और किसी से बात नहीं करता। पर अंदर से हर दिन मरता हूं। कभी कभी आईने में खुद को देखता हूं और सोचता हूं, क्या एक कप चाय और थोड़ी हमदर्दी इतनी बड़ी सजा दिला सकती है? आज ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि शायद कोई और लड़का मेरी तरह भोला ना बने, कोई और अपनी एक गलती की सजा जिंदगी भर ना भुगते। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।